श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर की स्थिति मात्र के लिए अर्थात अपना जीवन निर्वाह करने मात्र के लिए कर्म करता है, और वो भी कैसे? अभिमान से रहित होकर कर्म कर रहा है। उसको लक्ष्य स्पष्ट है। जीवन का क्या लक्ष्य है? ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति, भगवत शरणागति। इसलिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अहंकार का त्याग। अहंकार का स्वरूप क्या है? आपको थोड़ा इस पर और एक बार ध्यान दिलाते हैं कि स्वयं के प्रति श्रेष्ठता की बुद्धि का नाम अहंकार है। पहले तो देह भाव आता है और व्यवहारिक तल पर यह आता है कि हम किसी अर्थ में अपने को अन्य से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यही हमारा अहंकार कहलाता है। तो साधक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या कि अपने प्रति श्रेष्ठता की बुद्धि ना होने पाए। हम किसी से तुलना करके अपने को किसी भी अर्थ में श्रेष्ठ न समझे, ऐसा मानने का मतलब होता है अहंकार से ग्रसित होना। तो यहाँ आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वो शरीर स्थिति मात्र के लिए कर्म तो करता है, लेकिन साथ में उसके अंदर विशेषता क्या बताए कि वो अभिमान से रहित होकर के करता है। और ऐसा करने से वो, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जो फल बताया, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है अथवा बच जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अब यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं कि पुण्य और पाप का परस्पर संबंध इस प्रकार का है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है एक चीज़ करें और दूसरी चीज़ से आप बच जाएं। अगर आपके जीवन में पुण्य होगा तो पाप भी आए बिना नहीं रहेगा, और अगर पाप होगा तो पुण्य आए बिना नहीं रहेगा। दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे दिन और रात। आप कोई अच्छा कर्म करने जाते हैं और उससे उसके अंदर अभिमान आ गया तो पाप वैसे ही हो जाता है। आप कोई अच्छा कर्म करने गए, एक की आपने प्रशंसा करी और दूसरे को बुरा लग गया तो भी पाप हो गया। तो कहते हैं कि संसार जो है ये, इसमें पुण्य और पाप चलते ही रहते हैं। और दूसरी एक बात और भी है कि जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, ये इस बात की तरफ ध्यान देते हुए भाष्यकार ने ये बात कही है, उसको पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। पाप कैसे बांधता है? बोले भाई उसके द्वारा किए गए अशुभ कर्म उसको जन्मांतर में भोगने के लिए पुनर्जन्म का हेतु बनते हैं। और यही बात पुण्यों पर भी लागू होती है। यदि आप कोई बहुत अच्छे शुभ कर्म करते हैं और आपके अंदर वहाँ पर कर्तापन भोक्तापन है, तो उन कर्मों का फल भोग करने के लिए आपको स्वर्ग आदि में जाना पड़ता है, अथवा उन पुण्यों का कर्म फल भोग इस आने वाले शरीरों में मिलता है और मनुष्य को कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु के लिए पुण्य भी बंधन कारक है और पाप भी बंधन कारक है। इसलिए उसका लक्ष्य न तो पुण्य करना होता है और पाप से तो वो बचता ही है। उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, उसका लक्ष्य होता है मुक्ति। उसका जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, बल्कि परम शांति की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर स्वामी रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि जो केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता है, उससे यदि कोई अनजाने में कोई गलती भी हो जाए तो वो उसमें पाप का भागी नहीं बनता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। और स्वामी जी यहाँ उस बात को और बढ़ाते हुए बोलते हैं, लेकिन
जो व्यक्ति भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से बच नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य बदल गया। भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है भोगों का संग्रह करना। तो संग्रह करना अपने आप में ही पाप होता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा अभाव है और किसी ने बहुत सारा संग्रह कर रखा है ना। किसी के पास 100 प्लाट ले रखे हैं उसने, और किसी के पास एक मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो कीमत क्यों बढ़ गई भाई? किसी ने 100 ले लिए, अगर समान रूप से होता तो इतनी कीमतें नहीं बढ़ती। तो ये यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भोग करने वाला व्यक्ति है और संग्रह करने वाला व्यक्ति है वह पाप से बच नहीं सकता। आगे यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ केवल शारीरिक कर्म ही क्यों कहा गया? शारीरम केवलम कर्म कुर्बन आपनोति किल विषम। तो उसका समाधान करते हुए उड़िया बाबा जी कहते हैं, कर्म तो इस लोक या परलोक की प्राप्ति के निमित्त से किए जाते हैं, इसलिए वह उसके अंदर जो है विवेकी होता है, जो साधक होता है, जो तत्वज्ञ होता है, उसकी उसमें रुचि नहीं होती। संसार के इस लोक की अनुकूलताओं को प्राप्त करने में अथवा मृत्यु उपरांत स्वर्ग आदि की प्राप्ति के द्वारा सुखों की प्राप्ति में जो मुमुक्षु होता है, साधक होता है, जिज्ञासु होता है अथवा तत्वज्ञ होता है, उसकी कोई रुचि नहीं होती। इसलिए यहाँ पे भगवान ने मेंशन किया कि वो कैसे कर्म करता है। देखो यहाँ एक बात निकल करके आ रही है स्पष्ट रूप से कि जो साधक है उसका लक्ष्य स्पष्ट किया जा रहा है कि उसको अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए उसको अपने व्यवहार करना चाहिए, उसको कोई विस्तार नहीं करना चाहिए। जो जितना बढ़ाएगा अपने व्यवहार को, उस हर व्यवहार में पुण्य पाप होगा, मेरा तेरा होगा, अपेक्षाएं होंगी और वहाँ पे अभिमान आने की संभावना रहेगी। इसलिए साधक को अपने आप को समेटता जाना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जो प्रमुख शिक्षाएं थी, उन 10 शिक्षाओं में से एक शिक्षा ये थी कि सीमित व्यवहार। स्वामी जी की शिक्षा क्या थी? सीमित व्यवहार। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कितना सीमित करें व्यवहार को। तो अब ये आपकी योग्यता पर निर्भर है कि आप अपने व्यवहार को कितना सीमित कर सकते हैं, है ना। हम अब कभी कभी दृष्टांत देते हैं कि किसी व्यक्ति को 10 इनविटेशन कार्ड आए, किसी मकान का इनॉग्रेशन है, बर्थडे है, कोई दूसरी कोई चीज़ कार्य है, उसके लिए उनको बुलाया गया। तो वो बोलता है अरे भाई 10 के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा है, हम तो अगर 6 के यहाँ जाएंगे तो भी काम चल सकता है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, आप साधक हो, आपने 10 में से कट करके 6 कर लिए, है ना, अर्थात अपने व्यवहार को सीमित कर लिया। अब कोई और साधक है और विचार करता है भाई मेरे पास भी 10 इनविटेशन है, इसमें से मुझे कहाँ जाना है, तो वो उसमें से और कम 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 करने लगता है और कम करते हुए देखता है अरे भाई 2-3 लोगों के यहाँ जाना विशेष आवश्यक है, बाकी के यहाँ नहीं भी जाएं तो चल जाएगा। तो वो क्या करता है, केवल 3 लोगों के यहाँ ही जा रहा है। तो ये 3 लोगों के यहाँ जाने वाला उस 6 लोगों के यहाँ जाने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बीइंग ए साधक, हम संसारी की बात नहीं कर रहे हैं, साधक अपने व्यवहार को समेटने की तरफ ध्यान देता है। और यदि आपने अपने को इतना समेट लिया, न कुछ लेना न देना, मगन रहना, आप अपने आप में रहते हो। और ऐसे लोग जो होते हैं वो संग भी करते हैं तो किसका? संतों का, साधकों का। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सत्संग चर्चा होती है, बाकी सांसारिक व्यवहारों को वो समेटते जाते हैं। हमने एक गृहस्थ महात्मा को देखा, माताजी को, उनके कई शिष्य भी हैं उज्जैन में। तो माताजी का व्यवहार देखा तो हमको समझ में आई बात ये कि किसी के यहाँ डेथ हो गई थी तो वहाँ पे उनको भी आना हुआ, क्योंकि परिवार के थे, संसार में लोक व्यवहार में आना होता है। लेकिन वो जैसे ही कोई प्रपंच चर्चा करता वो उसको बदल करके आध्यात्म चर्चा की तरफ ले जाती। जैसे ही कोई प्रपंच चर्चा करता तुरंत उस बात को बदल देती। तो साधक को चाहिए कि सांसारिक चर्चाओं में अपने मन को न जाने दे, संसार के व्यवहार में न जाने दे। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा है बुरा है। साधक को इन सब चिंतन से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारा चिंतन जो है उसकी ध्यान साधना में बाधक होता है। सब अवचेतन में रिकॉर्डिंग हो जाती है सब चीज़ों की। तो
व्यर्थ चर्चा में, व्यर्थ प्रमाद में अपना समय नहीं खर्च करना चाहिए, इससे साधक को बचना चाहिए। तो यहाँ बतला रहे हैं कि वो क्या करता है, कहते हैं उसको तो संसार के अन्य कार्यों में रुचि नहीं है, केवल निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता है। इसीलिए भगवान ने कहा शारीरम केवलम कर्म, कि केवल शरीर का निर्वाह हो जाए इतने भर के लिए व्यवहार करता है, अपने आप को समेटता जाता है। अब यहाँ ये कहा कि फिर समय का उपयोग किस में करता है, तो यहाँ उड़िया बाबा जी कहते हैं केवल भोजन का उसकी व्यवस्था हो गई, उसके अलावा जो समय उसको मिलता है उसमें ब्रह्मा अभ्यास में तत्पर रहता है। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं हो तो वो भी बतला देते हैं कि जिसने विद्वत संन्यास ले लिया है उसके लिए शास्त्रों में आज्ञा दी हुई है कि उसको अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अग्नि का स्पर्श दो रूप में होता है, एक होता है यज्ञ आदि करने के लिए अग्नि का स्पर्श, और दूसरा अग्नि का स्पर्श होता है भोजन बनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि भाई संन्यास ले लिया, ब्रह्म चिंतन करो, भूख लग गई तो किसी से 2 रोटी मांग लो, क्योंकि अगर आप ये सारी व्यवस्थाएं बनाओगे और करोगे तो उसमें पहले तो धन चाहिए, फिर वस्तु खरीद के लाना पड़ेगी, फिर उसकी साफ़ सफाई कटिंग करो, फिर उसको बनाओ, तो वो अपने आप में कितना बड़ा विस्तार होता है। तो कहते हैं अरे भाई आपका लक्ष्य परमात्मा है तो आपको स्वाद की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको निर्वाह के लिए 2 रोटी कहीं से भी लेना चाहिए। सन्यासी के लिए बात कही गई। तो क्यों कही गई कि वो अपना समय जितना है वो अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगा है। साधकों के लिए भी निर्देश करते हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने ये बात कही है। वो कहते हैं जो साधक होता है वो भोजन कैसा करता है, जो आसानी से बनाया जाने वाला होता है, जिसमें विस्तार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, भोजन नहीं है, उसका लक्ष्य भजन है। भोजन तो केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए है। सन्यासी के लिए तो यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में, उड़िया बाबा जी ने खुद कहा है कि अगर किसी सन्यासी को भोजन बनाता हुआ देख लो तो उसी समय जाकर के स्नान करना चाहिए, है ना। शास्त्रीय भाषा है, मतलब कि आप अपवित्र हो गए, अब जाकर स्नान करो। अरे सन्यासी होकर भजन करो, ब्रह्म चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, ये क्या आप भोजन बनाने में लग गए। तो कुछ लोगों की इन चीज़ों में रुचि रहती है तो उनको इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं शास्त्रों के उससे प्रेरणा मिलती है। अरे भाई एक सब्जी बना ली, कोई भी चीज़ बना ली, दाल बना ली और रोटी खा ली, हो गया काम। बड़ा विस्तार करने की क्या आवश्यकता है। और कोई चीज़ बनाने में बड़ा समय लगता है। तो हमारे बड़े स्वामी अवधूतानंद जी महाराज कहते थे कि जैसे बड़ा बनता है तो बोले पहले दाल गला के रखनी पड़ती है, तो रात से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसको पीसना पड़ता है ना। उसके बाद फिर उसको तलना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको दही में डुबोना पड़ता है, तब जा कर के बड़ा बनता है। तो बोले कि ये बड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कारण कि इतना विस्तार आपका चिंतन, जो कार्य आज दोपहर में भोजन पाना है उसकी चिंता आपको एक दिन पहले से लग गई। उनको तो सरल सा अपना कोई साधन कर लो, बस ठीक है, इतने से हो गया। हम लोगों को याद है, हम एक साधकों का ग्रुप था, तो तब तो हम ब्रह्मचारी पीले वस्त्र पहनते थे, उसके पहले सफ़ेद पहनते थे, तब की बात भी है। तो हमारा एक ग्रुप था, तो हम सब लोगों का एक नियम था दलिया खाना, बस दोनों टाइम दलिया खाना, और महीनों सालों सालों, और हमको उसका स्वाद भी डेवलप हो गया। आज तक भी हमको उसका स्वाद ऐसा है कि रोज़ाना और ज़िंदगी भर भी खाएं तो हमको उससे अतृप्ति नहीं होती। तो साधक को चाहिए सरल, ये केवल एक सिंबॉलिक बात कह रहे हैं आपको भोजन को लेकर के। इसी प्रकार से अन्य व्यवहारों को भी अपने को समेटते जाना चाहिए। आप जितना व्यवहार करेंगे, जितना मिलेंगे जुलेंगे, जितना आपके यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, फिर वो राग द्वेष की चर्चा करेंगे, वो सब आपके मन में बैठेगा। फिर किसी ने क्या बोला वो आपके मन में विचार आएंगे। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, साधक और सन्यासी में फ़र्क नहीं है। साधक ही सन्यासी बन जाता है। तो आप घर में रहकर भी सन्यासी हैं यदि अपने व्यवहारों को आप समेटते जाते हैं। जितने लोगों के कांटेक्ट में कम आएंगे उतना व्यवहार आपका कम होगा, जितना आपका व्यवहार कम होगा उतना आप अपने जीवन में देखेंगे कि संकल्प विकल्प आपके मन में कम हो रहे हैं। तो उड़िया बाबा जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि यहाँ केवल शारीरिक कर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया गया,
क्योंकि कर्म तो लोक और परलोक की प्राप्ति के निमित्त से और कई व्यवहारों को लेकर किए जाते हैं, लेकिन साधक की और तत्वज्ञ की इसमें कोई रुचि नहीं होती। वह तो केवल शरीर का निर्वाह, जैसे भिक्षाटन आदि किया और निर्वाह हो गया, तो वो निरंतर ब्रह्माभ्यास में ही तत्पर रहते हैं। संसार में अब दूसरी बात यहाँ कही थी, निराशी, है ना। श्लोक में कहा है निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। तो पहला शब्द यहाँ पे कहा गया निराशी। तो बोले उसको जब संसार की किसी चीज़ की आशा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो इसके कारण से उसका इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये जो सब हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, ये सब क्या होता है, स्वतः ही निग्रहित हो जाते हैं। ये क्यों निग्रहित हो गए? क्योंकि उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है। अगर इच्छा होगी तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए मन भी चलेगा, और मन उस संकल्प को पूर्ति करने के लिए शरीर को निर्देश करेगा, शरीर और इंद्रियों को की प्रवृत्ति भी देखी जाएगी। तो जो साधक है वो अपने व्यवहार को समेटता है, तो इच्छा उसमें मूल रहती है। इच्छाओं का उसने त्याग कर दिया, इसलिए अब उसका व्यवहार सीमित हो जाता है और इंद्रियां, शरीर और मन उसके वश में हो जाते हैं। शारीर निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, बोलने कि भाई वो परिग्रह का भी त्याग करता है। तो यहाँ पे रामसूदास जी महाराज कहते हैं वह भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। फिर किसके लिए करता है? उसके बाद जो सामग्री होती है वो अपने निर्वाह के लिए होती है, अथवा अगर उसके पास सामग्री होती है तो वो उसे अपनी और अपने लिए नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु के मन में क्या बुद्धि होती है कि मैं आत्मा हूँ। जब आप अपने आप को ये निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं को आप अपना कैसे मान सकते हैं? उनका संबंध तो शरीर के साथ होता है। मकान किसका? शरीर का। धन किसका? शरीर का। और आप कौन है? बोले हम आत्मा है। इसलिए धन आपका नहीं और मकान आपका नहीं, वस्तुएं आपकी नहीं। और अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भी, अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भी आपने शरणागति के भाव को स्वीकार किया है, तो आप पहले ही भगवान को अर्पण कर चुके हैं। इसलिए केवल भगवान ही आपके हैं और संसार में आपका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ स्वामी जी ये बात कहते हैं, उसके बाद जो भी कुछ सामग्री है उसको वो अपनी और अपने लिए नहीं समझता। यहाँ अपने लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि संसार में कोई चीज़ होती है, हम उसको जब अपने लिए समझते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके प्रति भोक्ता का भाव रखते हैं। जैसे मकान, एक तो पहले ऐसा माना कि मेरा है, तो उसमें अहंकार हुआ, मकान का अहंकार हो गया, भाई मैं मकान वाला हूँ, तुम मकान वाले नहीं हो। किसी के पास नहीं होगा तो लगा वो मकान वाला नहीं, हम तो मकान वाले हैं। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। और बोले मेरे लिए है, मतलब मेरे सुख भोग के लिए है। तो कहते हैं जब आप ऐसा भाव रखते हो कि मेरे सुख भोग के लिए, तो आप बंधन में आ जाओगे। क्यों? भोक्ता भाव प्राप्त हो जाएगा, समर्पण भाव चला जाएगा, आपका साक्षी भाव भी चला जाएगा। यहाँ तो आप साक्षी रह सकते हो अथवा कर्ता भोक्ता हो सकते हो। और यदि आप साक्षी हो तो आप इस भाव में नहीं आ सकते कि ये मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि साक्षी को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। साक्षी तो निर्लिप्त है, आत्मा तो निर्लिप्त है, असंग है, इसको उसलिए उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप आत्मा मानते हैं अपने को, तो संसार को अपने लिए मान नहीं सकते हैं। अगर आप संसार को अपने लिए मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप साक्षी भाव में स्थित नहीं हैं, आप समर्पण भाव में स्थित नहीं हैं। तो स्वामी जी कहते हैं संसार को न अपना मानता है न अपने लिए मानता है। संसार की जो भी वस्तु है उनको फिर क्या मानता है? संसार की और संसार के लिए ही मानता है। ये जो संसार की वस्तुएं हैं वो संसार की हैं, मेरी नहीं है। और किसके लिए? बोले संसार के लिए ही हैं। अर्थात जो कुछ सामग्री आपको प्राप्त है वो सेवा के लिए आपको दी गई है। इस बात पे स्वामी जी का बड़ा जोर है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति से आपको 3 घंटे 4 घंटे काम कराना है, तो बीच में भी थक जाता है, आरंभ में भी कभी कभी उसमें ऊर्जा कम होती है, तो हम बोलते हैं भाई थोड़ा पहले चाय पानी कर लो, चलो फिर काम में लग जाओ। फिर बीच में हम उसको थकता हुआ देखते हैं तो बोले थोड़ी देर बैठ जाओ, सांस ले लो, चलो कुछ थोड़ा जलपान कर लो, और फिर उसके बाद उल्ला उल्ला करके चलो फिर वापस से लग जाओ, क्योंकि तुमको 4 6 8 घंटे
ये काम करना है। तो जैसे किसी कर्मचारी को हम काम करवाना चाहते हैं तो उसको पहले खिलाते पिलाते हैं, फिर कर्म में लगाते हैं। तो उसी प्रकार से खुद के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और शरीर के द्वारा कर्म करना है। किसके लिए करना है? सेवा के लिए करना है। तो शरीर सेवा तब कर सकेगा जब शरीर स्वस्थ चित्त होगा। तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दी और बोले आप सेवा करो। तो शरीर को खिलाना भी सेवा है, क्योंकि वो सेवा करने वाला एक कर्मचारी है ऐसे। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि संसार के लिए है, मेरे लिए नहीं है और मेरा नहीं है, ये भाव जो रखता है वो बंधन में नहीं आता। और यहाँ पे जो निराशी शब्द का प्रयोग किया गया, तो स्वामी जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधक जो होता है उसके मन में संसार की कोई आशा रहती नहीं, क्योंकि ये दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। ये बात स्वामी शरणानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जब तक आपके मन में संसार की कोई आशा है कि ये मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो इसका मतलब आपको क्या भगवान पे भरोसा नहीं है। और अगर आप ज्ञान मार्ग के साधक हैं तो क्या आपको प्रारब्ध के ऊपर विश्वास नहीं? हमने ये बात पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से पूछी, क्या महाराज जी साधक को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि शरीर को तो मैंने प्रारब्ध पर छोड़ दिया, मेरा तो एक लक्ष्य परमात्मा है? बोले ऐसा ही सोचना चाहिए। बड़ा प्रसन्न होकर के बोले कि ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ये विकल्प नहीं है। जो उत्तम साधक है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए कि शरीर प्रारब्ध पर छोड़ दिया। जो प्रारब्ध में होगा अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा, अनुकूल होगा तो अनुकूल, प्रतिकूल होगा तो प्रतिकूल। शरीर के निर्वाह की, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में साधक को चिंतन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके चिंतन किसका करना है जी? भगवत चिंतन करें, तत्व चिंतन करें, उससे साधक का हित होगा। तो यहाँ कह रहे निराशी अर्थात उसके मन में संसार की कोई आशा नहीं है। भजन में भी कहा है, आशा एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संसार में कई नाते बनाकर हम उनका निर्वाह करने के लिए लगे रहते हैं। अरे भाई इनको बुरा नहीं लग जाए, उनको ऐसा नहीं लग जाए, उन्होंने बुलाया वहाँ भी जाना पड़ेगा, इनके साथ भी व्यवहार निभाना पड़ेगा, और उसमें संसार से निभाते निभाते हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो साधक होता है वो सावधान रहता है। वो बोलता है भाई मेरा तो एक लक्ष्य है परमात्मा। और संसार में हमारे स्वामी जी तो एक दृष्टांत देते थे कि कोई किसी का परिचित था और उन्होंने उनको कुछ अपेक्षा करी खाने पीने की, उन्होंने वो पूर्ति नहीं करी, बुरा मान गए वो, तो उन्होंने उनके आना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा अरे जो रूठा सो छूटा। कहानी लंबी शॉर्ट कर दिया हमने, तो रूठा से छूटा। तो संसार के व्यवहार जितने कम होते जाएं उतनी अच्छी बात है, क्यों? उतना आपको भजन के लिए समय मिलेगा। केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म जो शब्द है बड़ा महत्व का है। इसके द्वारा मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि हमको अपने सब व्यवहारों को समेटते जाना है और हमको अपना एक लक्ष्य बना लेना है, परमात्मा। और जब हम एक निष्ठ हो जाएंगे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। बिखरे हुए चित्त से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि सब लोग भी वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। तो चलो हम भी अपना वीडियो बंद करते हैं।